आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल धनालिया और हम आ गए हैं एक और नया अपना पॉडकास्ट लेकर। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार ये जो पॉडकास्ट हम लेकर आ रहे हैं ये थोड़ा सा लेट आप लोगों तक मैं पहुँचा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये पॉडकास्ट बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, दिमाग के एक और अन्य हिस्से पर जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उसे कहते हैं अचेतन मन। अचेतन मन या फिर अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं और फिर सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। अब आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि जहां सुपर लगा हुआ है तो वहां पावर कितनी होगी। चलिए कोई नहीं, जानेंगे कितनी पावर है, कैसी पावर है। लेकिन वाकई सुपर कॉन्शियस माइंड अपने आप में एक अद्भुत है। जैसे कि मैंने शुरुआती पॉडकास्ट में आप लोगों को बताया था, हमारे दिमाग को 3 हिस्सों में बताया जाता है या बांटा गया है। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन। कहने को तो काफी लोग केवल 2 हिस्सों को ही बताते हैं, चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और वो लोग कहते हैं जो तीसरा अचेतन मन है ये दिमाग का एक्टिव हिस्सा नहीं है। कहते हैं जब इंसान के अंदर से प्राण निकल जाता है और तभी वो अचेतन अवस्था में जाता है, क्योंकि जहां अचेतन अवस्था होगी वहां चेतना नहीं होगी। ये बात एक हद तक ठीक साबित होती है, लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं मानूं या मैं अपनी रिसर्च या फिर पर्टिकुलर लोगों के एक्सपीरियंस या फिर उनके लिखावट के दम पर, अपनी रिसर्च के दम पर मैं कहता हूं कि शरीर में प्राण होने के बावजूद भी इंसान अचेतन अवस्था में जा सकता है और जाता ही है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर बात करें तो कोमा, जो एक कहते हैं कि एक इंसान कोमा में चला गया है, वो उस टाइम पे वो मरा नहीं है, वो उसके पास केवल चेतना नहीं है उस टाइम, लेकिन उसके पास अचेतन अवस्था है, उसके पास अचेतन माइंड है। इसलिए वो सारी चीजों को सुन रहा है और रिएक्ट कर रहा है अंदरूनी तौर पे, लेकिन वो रिएक्ट चेतना ना होने के कारण बाहर नहीं आ पाती है। चलिए, बातें बहुत सारी है तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया। अचेतन मन। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। देखो यारो, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि अचेतन मन हमारे संपूर्ण मन का सबसे गहराई का हिस्सा है या सबसे गहराई वाला पार्ट है। जैसे हम कह सकते हैं हमारा चेतन मन हमारे संपूर्ण मन का सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे पहली परत, या कह सकते हैं कि हमारे दिमाग का मेन गेट चेतन है, कॉन्शियस है, मेन गेट। कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन अगर आता है तो वो सबसे पहले हमारे मेन गेट पर जाएगा, और मेन गेट मतलब कॉन्शियस पर जाएगा। अगर कॉन्शियस उसको समझ के अपने स्तर पर एग्री कर लेता है तो वो उसको आगे भेज देता है, या फिर एग्री भी नहीं करता है और ध्यान भी नहीं देता है तो भी वो उसको आगे भेज सकता है। ठीक है, ये एक अलग पहलू है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि वो किस तरीके से एक दिमाग में थॉट जाता है। लेकिन उसके बाद ही जब वो आगे भेज देता है, उसके बाद ही वो थॉट, वो विचार, वो इमोशंस हमारे अवचेतन मन और अचेतन मन के पास आगे पहुंच पाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अवचेतन मन को भी इन्वॉल्व कर लिया है, क्योंकि दिमाग के हिस्से हैं तो सबसे पहले मेन गेट क्लियर करने के बाद वो आगे दोनों चीजों के पास जाएगा। अगर देखा जाए तो चेतन मन को
या चेतन मन के द्वारा जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव है, हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड है, वो हमें केवल चेतन मन के द्वारा ही जज कर पाते हैं या फिर समझ पाते हैं। कहते हैं ना कि मैं उसको समझता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि हम केवल उसको एक दिमाग के एक स्तर पर समझते हैं, वो भी पूरा नहीं। हम केवल वो कॉन्शियस स्तर पर ही उसको समझते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्तर पर तो हम उसको समझ ही नहीं सकते। ठीक है। अचेतन मन देखा जाए तो वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। वहां वो लोग नहीं पहुंच सकते जो हमारे आसपास या फिर हमारे सगे संबंधी हैं, क्योंकि वो इतना गहरा है, वहां हम खुद नहीं पहुंच पाते हैं। वो इतना डीप है, इतनी गहराई में है। ये अचेतन मन उस गहराई का हिस्सा है। इसीलिए इस अचेतन मन को चेतन मन का अपोजिट कह सकते हैं। जैसे चेतन मन एक टॉप लेवल पे बैठा होता है, एक सबसे पहली परत कहा जाता है, ऐसी अचेतन मन सबसे अंतिम परत या गहराई की परत कहते हैं। एक बिल्कुल ऊपरी स्तर पर है और दूसरा बिल्कुल गहराई में है। चेतन मन की अवस्था में हम सचेत होते हैं, जागे हुए होते हैं और अवेयर होते हैं, क्योंकि ये चेतन मन का फंक्शन है। लेकिन अचेतन मन की अवस्था में, अनकॉन्शियस माइंड में, हम जागे हुए नहीं होते हैं, ना ही हम अवेयर होते हैं, क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड का फंक्शन है। समझ रहे हैं आप? हम कह सकते हैं कि अचेतन मन हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जिसके अंदर हमारे पैदा होने से लेकर अब तक की समस्त घटनाएं सुरक्षित एकत्रित हैं। ध्यान से सुनना ये बात। अब मैं आपको हमारे अनकॉन्शियस माइंड के कुछ बेनिफिट्स या कुछ अंदर किस तरीके से वो काम करता है, क्या है, उस फंक्शंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैंने वही एक बात अभी रखी है कि हमारे मस्तिष्क का वो एक ऐसा हिस्सा है, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जिसके पास हमारे पैदा होने से लेकर आज तक की 1 मिनट 1 सेकंड पहले तक की सारी घटनाओं का लिखा पढ़ा है। वो सारी घटनाएं वहां पे सुरक्षित एकत्रित है। वे सभी घटनाएं जिनसे हम परिचित भी नहीं हैं, जिनके बारे में हम अवेयर भी नहीं हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इंसान के पैदा होने से पहली घटनाएं भी, वो सारा डेटा भी हमारे दिमाग के अवचेतन और अचेतन मन के पास होता है। लगाना झटका, लेकिन ये बात सही है। यहां पे मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं कि ये जहां पे भी मैंने जिक्र किया है अवचेतन मन का और अचेतन मन का, अवचेतन और अचेतन एक्चुअली दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीकी दोस्त हैं, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के हिस्से हैं। इसके बारे में हम एक अन्य पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे, बट मुझे लगा कि मुझे आपको ये बता देना चाहिए ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो कि मैंने गलती से अवचेतन मन या फिर अचेतन मन दोनों को मिक्स तो नहीं कर दिया है। वो दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं। इसके बारे में हम अन्य पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। तो वो जो घटना है जिससे हम परिचित भी नहीं है, जो हमारे पैदा होने से पहले भी घटी हुई है, उसकी भी डेटा हमारे अवचेतन मन के पास होता है और हमारे अनकॉन्शियस माइंड या फिर अचेतन मन के पास होता है। जैसे जब हम पैदा हुए थे तो हमें सबसे पहले किसने टच किया था, वो स्पर्श ना तो मुझे याद है, लेकिन वो डेटा मेरे अनकॉन्शियस के पास है। या सबसे पहले जब जीवन में पहली बार मैंने कुछ खाया था, उसका स्वाद क्या था, या फिर वो डिश या जो भी वो चीज थी वो क्या चीज थी, या फिर अभी पिछले 4 महीने पहले दोपहर 1:36 पर मैं क्या कर रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे जवाब वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के पास होते हैं। ये सब अनकॉन्शियस माइंड के उदाहरण हैं। अगर इन सारी बातों का निचोड़ निकालूं, अगर इस निचोड़ कर एक बात पर लेकर आऊं, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें अनकॉन्शियस माइंड में घटने वाली कोई भी घटना
वो अपने आप ही घटित होती है। उस पर आपका मेरा किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ बातें होती है, कुछ भावनाएं, थॉट्स, विचार, कुछ भी पर्टिकुलर एक इंसान की उम्र के किसी भी पड़ाव में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो उस गहराई में जा सकते हैं। समझना मेरी बात को। एक इंसान की उम्र के किसी भी पड़ाव में, किसी भी उम्र पर कुछ पर्टिकुलर ऐसी परिस्थितियों में कुछ विचार ऐसे होते हैं या कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो उस अचेतन अवस्था की गहराई में चले जाते हैं। वहां से चीजें वापस आना बहुत मुश्किल होता है। जैसे डर होता है, बचपन में इंसान के अंदर एक डर बैठाया जाता है। और वो डर कौन बैठाता है? वो डर हमारा खुद का परिवार बैठाता है, हमारी खुद की सोसाइटी बैठाती है, या फिर किसी प्रकार का गुस्सा। इस तरह के इमोशंस होते हैं जो पर्टिकुलर अनकॉन्शियस माइंड की गहराई में जाकर बैठ जाते हैं। इनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम डरते भी हैं उनको बाहर निकालने से, और हमें कभी कभी तो पता भी नहीं होता है कि वो हमारे अनकॉन्शियस में बैठा है। अगर मैं सोचूं आज कि मेरे अनकॉन्शियस में क्या बैठा है, तो मैं अभी पूरी तरीके से वहां तक नहीं जान पाऊंगा कि मेरे अनकॉन्शियस में क्या बैठा है। इसीलिए हम इन गहराई में बैठे इमोशंस पर, विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये इमोशन, ये थॉट्स अपने अकॉर्डिंग कभी भी आते हैं और कभी भी जाते हैं। जैसे गुस्सा कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा। कुछ लोग कभी भी रोने लग जाते हैं, अपने आप ही चुप हो जाएंगे। वो क्या है? कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो उस गहराई में हैं, वो कभी भी आ जाते हैं। किसी भी उनका ट्रिगर क्या है हमें खुद को नहीं पता होता है, लेकिन हमें वो समझना है। अगर हम इन फंक्शंस को जान लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएगी। एटलीस्ट मैंने ये तो जाना कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब मुझे ये पता चल गया मेरे साथ हो क्या रहा है, तो फिर मैं ये भी जान सकता हूं धीरे धीरे कि मैं इसको कैसे सुधार सकता हूं। कंट्रोल शब्द तो मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। चलिए, उसके बारे में भी हम कभी इन फ्यूचर में बात करेंगे, कंट्रोल के बारे में मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन इन सब बातों को जानकर, दिमाग के फंक्शन को समझकर, अवचेतन की इस गहराई को देखकर और उसमें बैठे थॉट को, उसमें बैठे विचारों को देखकर, भावनाओं को देखकर उनको पकड़ा जा सकता है। लेकिन उनको कंट्रोल नहीं करना है, जैसे कि मैंने अभी कहा है, और ना ही उनको सुधारने की कोशिश करनी है। हम अब तक वही तो करते आए हैं। हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, चीज़ों को पहले ही स्टेज पे सुधारना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप उसको सुधारो मत, ना ही कंट्रोल करो। बस देखो, आप उस इमोशन को देखो। जब वो इमोशन उठता है या कोई भी विचार उठता है, कोई भी थॉट आता है, कोई बात आती है, आप केवल उसको देखो। वो आ कहां से रहा है, आप उसको देखो। अगर आपने उसको अंतिम पड़ाव पर देख लिया, तब देखना आप क्या मैजिक घटित होता है आपकी लाइफ में। अगर इतना कर लिया ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस गहराई को संपूर्ण और स्पष्ट रूप से देख लोगे, और तब उसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। फिर तब सारे विचार, सारी भावनाएं आपके सामने नतमस्तक होगी। दोस्तों, सफर मैं जानता हूं बहुत बड़ा है, और ये एक लाइफ टेकिंग प्रोसेस है। इट्स नॉट अ 2 डे 10 डेज या फिर 1 ईयर प्रोसेस। इट्स अ लाइफ टेकिंग प्रोसेस। सफर जितना बड़ा है, और मानिए उतना ही मनोरंजक भी है। जैसे जैसे आप दिमाग को आप खुद से महसूस करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको सब अद्भुत दिखना शुरू हो जाएगा। आपको अपने बारे में अद्भुत दिखना शुरू हो जाएगा। आप जानोगे कि इंसानी संरचना एक्चुअल में कैसी है, और सही में तब आप कहोगे कि इंसानी संरचना वाकई अद्भुत है, सुंदर है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ही मैंने आपके सामने रखे हैं इस पॉडकास्ट में, अनकॉन्शियस माइंड को लेकर।
और मैंने कोशिश भी यही की है कि अपनी भाषा को सरल रखूं ताकि सारी चीज़ें, सारी बातें सभी लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा तीसरा पॉडकास्ट। अगर इस विषय को लेकर आपके कुछ सवाल आपके माइंड में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे रियली बहुत खुशी होगी आपके सवालों को जानकर, उनके जवाब देकर। तो चलिए इस वार्तालाप को विराम देते हैं और जल्द ही मिलते हैं अगले धमाकेदार पॉडकास्ट में। ये अगला पॉडकास्ट और भी ज़्यादा शानदार, क्रियोसिटी से भरपूर और इसमें मैजिक होगा। जी हाँ, मैजिक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है इस पॉडकास्ट को और भी शानदार ढंग से पेश करने की। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए हमारा ये पॉडकास्ट। शुक्रिया। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया।